मतदान में जो बहुत जरूरी बात है जो सबको पता चलना चाहिए, सयाला नाम का एक गांव है, वहाँ पे दलितों को ठाकुरों ने पीटा। और मैं उनको ठाकुर भी नहीं बोलूँगा, वो जो सत्ता प्रायोजित गुंडे हैं ना, उन्होंने उनको वोट नहीं डालने दिया। फिर कैराना में हमने देखा इकरा हसन ने ईवीएम की गाड़ी पकड़ी, बिना नंबर की गाड़ी में ईवीएम जा रहा था। जहाँ हमने देखा कि जहाँ ज़्यादा एंटी बीजेपी वोट थे वहाँ लाइन लंबी लंबी लगा दी गई कि लोग धूप में खड़े खड़े वापस चले जाएं। और अभी ये पूरब में जा रहे हैं, हरशंकर तिवारी के नेतृत्व में देखना, ये पूरब में इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। गोरखपुर से ही कहीं आदित्यनाथ ना हार जाए, ये भी देखना। सिराथू से केशव प्रसाद मौर्य पक्का चुनाव हार रहे हैं, पल्लवी पटेल जीत रही हैं। क्या दुर्भाग्य, भारत के लिए दुर्भाग्य है। बिल्कुल नहीं आ रही समाजवादी पार्टी की सरकार बननी, समाजवादी पार्टी गठबंधन का सरकार बनना। जितना अधिकारी है सब चुनाव लड़ रहा है, समझ रहे हैं आप। अगर ना लड़ रहा होता तो ईडी के ऑफिसर को टिकट देने की क्या जरूरत थी? इसका मतलब ईडी के ऑफिसर से इन्होंने अपने फेवर का काम कराया होगा। अगर कहीं भाजपा टीम तिकड़म करके जीत गई है चुनाव ना, तो आप देख लेना बीजेपी से इतना नफरत होगा लोगों को ना, इनको निकलना दूभर कर देंगे। नमस्कार, मैं सुनील और आप देख रहे हैं अखिल भारत न्यूज। जैसा कि आपको पता है कि कल 56 सीटों पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मतदान हो गया है, तो इस मतदान में के संपन्न होने के बाद भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, आरएलडी, कांग्रेस और जो भी अन्य पार्टियां हैं, इस पे हम चर्चा करेंगे। तो इस पे चर्चा करने के लिए मेरे साथ हैं अभिषेक, जो पेशे से एक लेखक हैं, लिखते हैं, एक्टिविस्ट भी हैं। तो अभिषेक जी, आपको क्या लगता है, कल 56 सीटों पे मतदान संपन्न हुआ है, तो आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी की कितनी सीटें आएंगी? भाजपा को तो बुरे बिस्तर चला गया ना, इतना ज़्यादा मतदान हुआ। पर इस मतदान में जो बहुत ज़रूरी बात है जो सबको पता चलना चाहिए, सयाला नाम का एक गांव है, वहाँ पे दलितों को ठाकुरों ने पीटा। और मैं उनको ठाकुर भी नहीं बोलूँगा, वो जो सत्ता प्रायोजित गुंडे हैं ना, उन्होंने उनको वोट नहीं डालने दिया। फिर कैराना में हमने देखा इकरा हसन ने ईवीएम की गाड़ी पकड़ी, बिना नंबर की गाड़ी में ईवीएम जा रहा था। जहाँ हमने देखा कि जहाँ ज़्यादा एंटी बीजेपी वोट थे वहाँ लाइन लंबी लंबी लगा दी गई कि लोग धूप में खड़े खड़े वापस चले जाएं। फिर हमने, पर इसके बावजूद जिससे भी पूछो भाजपा खेमे में मायूसी है, और एंटी बीजेपी जो भी है वो सब मजे में है। वो सब कह रहे हैं कि अरे हमारे विधानसभा से भाजपा साहब 50 तो कम से कम एसपी गठबंधन जीत रही है। आप भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं करते हैं, इसीलिए ये फिगर बता रहे हैं? मेरे से पूछेंगे भारतीय जनता पार्टी को मैं पसंद नहीं करता, तब मैं बिल्कुल बोलूंगा हाँ मैं नहीं करता, बिल्कुल बोलूंगा। मेरे को तो इसीलिए फिगर 50 नहीं, मैं वास्तविकता बता रहा हूँ आपको। अगर वैसे बेसिस पे पूछेंगे पसंद नहीं करते तो मैं बता दूंगा किस किस बात के लिए पसंद नहीं करता। लेकिन अगर आप पूछेंगे कि क्या यहाँ का फिगर क्या है, तो मैं बता रहा हूँ। आप किसी लोग, आप खुद भी गए, आप तो जाने माने पत्रकार हैं, आप जाके देख के भी आए कि भाजपा के जो प्रत्याशी उनको लोग गांव में देखना नहीं पसंद कर रहे हैं, उनको गांव में घुसने नहीं दे रहे। और इसके मैं एक बात आपको बता रहा हूँ, ये कहाँ तक सही है कि कोई प्रत्याशी अगर आपसे वोट मांगने जाता आप वोट मत दें? मैं ये कह रहा हूँ ना, पर गोबर फेंकना, उसके ऊपर पत्थर फेंकना, ये कहाँ तक सही है? मैं ये बोल रहा हूँ, जिस लेवल की राजनीति किसी ने की है उस लेवल का रिस्पॉन्स भी उनको देखना है। जिस लेवल से वो घर घर घुसे, दिमाग में घुसे, जेब में घुस गए, ठीक है ना, अगर कोई बाथरूम में नहा रहा है वहां भी पर्चा देने घुस गए, तो उसी लेवल का और ये कम है। अगर कहीं भाजपा टीम तिकड़म करके जीत गई है चुनाव ना, तो आप देख लेना बीजेपी से इतना नफरत होगा लोगों को ना, इनको निकलना दूभर कर देंगे। कैसे जीत जाएगी? जब आप बोल रहे हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भर के मैं आपको बता रहा हूँ को दी गई है, तो कैसे मैं ये बता रहा हूँ, बिहार में आज कोई आपको मिले और पूछ लो, सब कहते हैं हमारे साथ चीटिंग हुई है, बेईमानी हुई है हमारे साथ, ठीक है। मणिपुर में या नॉर्थ ईस्ट के ऐसे स्टेट में जहां बीजेपी के 2 एमएलए थे, पूरे विपक्षी पार्टी को खरीद कर उन्होंने सरकार बनाई। तो बीजेपी कुछ भी कर सकती है, लेकिन हमें होशियार रहना है, बीजेपी ऐसा ना कर पाए। पर मैं बता रहा हूँ 1.1% के लिए अगर बीजेपी जीत गई, जैसे ही इन्होंने क्या किया कि जहां पे इनको पता चला कि ये वाले गांव में बीजेपी का वोट कम है, उस बूथ पे इन्होंने वोटिंग स्लो करा दी, लंबी लंबी लाइनें लगा दी, लोग घर वापस चले गए। इस षड्यंत्र के बावजूद लोगों ने भर भर के वोट दिया है। पर अगर बीजेपी फिर भी अगर मान लो जीत गई ना, तो फिर जनता देखना क्या रौद्र रूप दिखाएगी, फिर वो सड़क पे उतरेगी, फिर सरकार की सुनेगी नहीं, ये वो मानेगी नहीं कि आई हुई है। आपको लगता नहीं कि ये बहुत बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं? अरे ये आरोप नहीं है, ये सच्चाई है भाई, ये तो वास्तविकता है ना।
आप भी जानते हैं वास्तविकता है। कोई ईवीएम भारत में तो बनी नहीं है जो भारत में, और इस पे कई मैं बार अभी इस ये पे बोल ही नहीं रहा हूँ, बात- ईवीएम टेम्परिंग हाँ, का मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ प्रशासनिक टेम्परिंग जो है। देखिए लखनऊ सरोजनी नगर से राजेश्वर सिंह को इन्होंने टिकट दिया है, ठीक है। राजेश्वर सिंह ईडी के अधिकारी थे। राजेश्वर सिंह की जो पत्नी ईडी के अधिकारी थे, पहली बात उनको ऐसे टिकट देना नहीं चाहिए, क्योंकि उनको सब कुछ पता है घोलमोल कैसे होता है, कैसे क्या किया जा सकता है। उसके बाद राजेश्वर सिंह की जो बीवी है वो डीआईजी लेवल के ऑफिसर है। सारे अधिकारियों के को इन्होंने कनपट्टी पर बंदूक लगा रखा है कि अगर तुम इधर से उधर हुए ना, जो भी घोटाला कर रखा है, जो भी ये कर रखा है, तो ये बीजेपी से ज्यादा जो ऑफिसर्स है उत्तर प्रदेश के वो चुनाव लड़ रहे हैं। जितना अधिकारी है सब चुनाव लड़ रहा है, समझ रहे हैं आप। अगर ना लड़ रहा होता तो ईडी के ऑफिसर को टिकट देने की क्या जरूरत थी? इसका मतलब ईडी के ऑफिसर से इन्होंने अपने फेवर का काम कराया होगा, अपने फेवर से लोगों के घर पे छापा डलवाया होगा। तो इन्होंने पूरा साम दाम दंड भेदभाव सब लगा रखा है, उसके बावजूद जनता ने ठान रखा है कि भाजपा को भगाना है। और याद रहे, अगर भाजपा ना भागी ना, उसके बाद अब परिणाम देखना क्या होगा। मैं ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का तो गारंटी लेके कह सकता हूँ, लोग इनको ना घुसने नहीं देंगे, आस पर रोड पे चलने नहीं देंगे, इतना खफा है इनसे। जो लोग वोट ने, आपने भी देखा फुटेज आया है, तीनों कानून वापस ले लिए फिर भी खफा है जनता। हाँ, तीनों कानून वापस ले लिए। उसके बाद क्या कह के लिया कि कुछ किसानों को हम समझा नहीं पाए, माने किसानों की गलती है, मेरी तपस्या में कुछ कमी रह गई। क्या कहे, ये बदनामी करके लिए ना। उसके बाद क्या कह रहे हैं कि पूरा इन्होंने क्या भाई साहब क्या मैसेज दिया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश दंगाई है, यहाँ तो दंगा होता आया है। यहाँ हमारा कौन सा पश्चिम उत्तर प्रदेश में कब दंगा हुआ? अगर वो गुजरात से 2013 में अमित शाह, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा बता दी है? बहुत सारे हुए, बस एफआईआर नहीं हुआ। कितने लोगों को इन्होंने पकड़ा और पैर पे गोली मार दिया, उसके बाद घर भेज दिया, वो अपाहिज होकर घर में बैठे हुए हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, ध्यान से सुनना। हिंदू युवा वाहिनी के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता का नाम है सुनील सिंह, कारवां में उनका रिपोर्ट छपा है, वीडियो भी आया है। आदित्यनाथ ने उनको भी उठा लिया था इनकाउंटर कराने के लिए। ये सत्ता किसी का भी नहीं है, पर वो बच गया कैसे भी करके, है ना। और वो आदित्यनाथ को हराने में लगा हुआ है। आज गोरखपुर में उनके सामने चुनाव लड़ रहे हैं। गोरखपुर दक्षिण से जो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट उसको समर्थन दे रहे हैं। हिंदू युवा वाहिनी के ही कितने कार्यकर्ताओं को आदित्यनाथ ने जेल में भर रखा है। क्यों? कि कहीं अपनी जो करनी है वो फूट न जाए, निकल के बाहर ना आ जाए। तो ये किसी के सगे नहीं है, ना ये किसी हिंदू के, ना किसी के भी सगे नहीं है। ये सत्ता के सगे हैं, बस सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आदित्यनाथ ने क्या बोला कि हमने पूरे उत्तर प्रदेश में शासन व्यवस्था, सारे माफियाओं को अंदर कर दिया। सबसे पहला मुकदमा किसका वापस लिया बताओ आप? सबसे पहला मुकदमा खुद का वापस लिया उन्होंने। इस तरीके का राजा, इस तरीके का न्यायाधीश, इस तरीके का मुख्यमंत्री हमने पहली बार देखा होगा, जो खुद के ऊपर माफियाओं जितने चार्ज थे और आया और राम राज्य लाने के लिए अपने ही मुकदमे वापस ले लिए। आपको नहीं लगता कि सपा सरकार में उनके खिलाफ भी मैं कह रहा हूं, देखो मैं ये बता रहा हूँ, अभी भाजपा सरकार है, ठीक है। भाजपा सरकार ने जयंत चौधरी के ऊपर कितने मुकदमे लगाए, अखिलेश यादव के ऊपर। ये मत सोचो कि इन्होंने लगाए नहीं, इनको चांस नहीं मिला, क्योंकि इनके कृत्य ऐसे नहीं है ना, ये लोग ऐसा काम ही नहीं करते। एक आदमी जिसका मवालियों जैसी भाषा हो, अभी भी वो क्या बोल रहा है, पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश दंगाई है। अरे यार, कौन आदमी दंगा करने जा रहा है? वो गन्ना बोते हैं, किसान नहीं करते, उनको कब समय दंगाई करने का? बोल रहे कि यहाँ शाम को लोग घर से नहीं निकलते, माने बदनामी कर रहे हो तुम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, वहां के लोगों को गाली दे रहे हो तुम। फाइनली आपको क्या लगता है ओवरऑल चुनाव जब संपन्न होंगे, हाँ, तो भारतीय जनता पार्टी की कितनी सीटें आएंगी और अन्य पार्टियों की कितनी सीटें? कितनी भी सीटें आए कितनी ना आए, भाजपा जो है ना उसने तो जनतंत्र का गला घोट दिया है, कुछ भी कर सकते हैं, पर लोगों के दिल से उतर चुके हैं, है ना। किसी से भी पूछो, सबके दिल से उतरे। चंद लोग जिनके पेट पहले से भरे हैं, जो पूंजीपति हैं, जिनको उनसे फायदा है, जिनसे उनका ट्रांसफर हो गया है, जो उनके आरएसएस के प्रचारकों के पीछे घूमते होंगे कि कहीं कुछ काम मिल जाए, वो भले भाजपा कर ले। जो आम जनता है उसका तो मन उठ गया भाजपा से। भारतीय जनता पार्टी आ रही वापस या नहीं? दुर्भाग्य, भारत के लिए दुर्भाग्य है, बिल्कुल नहीं आ रही। समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, समाजवादी पार्टी गठबंधन का सरकार बनना, और अभी ये पूरब में जा रहे हैं हरशंकर तिवारी के नेतृत्व में। देखना ये पूरब में इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। गोरखपुर से ही कहीं आदित्यनाथ ना हार जाए, ये भी देखना। सिराथू से केशव प्रसाद मौर्य पक्का चुनाव हार रहे हैं, पल्लवी पटेल जीत रही हैं। और कुछ जानना चाहते हो तो वो भी बताऊं मैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।